and capital M are the minimum and maximum values of 4 plus 1 by 2 sin square 2x minus 2 cos the power 4x x belonging to capital R, then capital M minus small m is equal to। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कौन सा सही है हमें ये पता करना है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमको मिला क्या है, 4 प्लस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस के पावर 4x ये है। अब देखिए इसको सॉल्व करने को ना दो तरीके हैं। अब इसको मैं एक तरीका मैं बता देता हूँ, दूसरा तरीका खुद से करना। पहला तरीका क्या है कि पूरे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में ही सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या होता है, कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना। तो कैलकुलस वाला तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, अब बाकी हम ये वाला कर दे रहे हैं, क्योंकि कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम हमने सॉल्व करना सिखाया है कि कैसे एक फंक्शन या इक्वेशन को सॉल्व करके मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, हर एक चीज निकालना सिखाया है, वो भी कई तरीके से, एक नहीं न जाने कितने तरीके से। ठीक, तो चलो क्या करते हैं, यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ कितना है 2x है, यहाँ कितना है x है। या तो इस 2x को x में कन्वर्ट कर दो या फिर इस x को 2x में कन्वर्ट कर दो। ठीक, दोनों ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँ, अगर बात सॉल्व करने में समझ ना आए तो जो 2x को ना तो सबको x में कन्वर्ट कर दो, वो खुद ब खुद तुम्हें आंसर तक पहुंचा देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 2x को x में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 cos के पावर 4x। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, चिंता न करना। जहां हमें लगेगा कि तुम नहीं कर पाओगे वहां हम उसको और ब्रेक कर देंगे। ठीक, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4 प्लस 1 बाई 2 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 2 cos के पावर 4x इतना हो जाएगा। 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस के पावर 4x इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉस स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सबके सब कॉस में आ गए, तो अब ये हम आसानी से इससे मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक चीज का डिस्टर्ब है। ठीक, देखो सब यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है। ये साइन आके हमको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। हम क्या अगर इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो क्या हम आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो हम इस साइन को क्या कर रहे हैं, कॉस में बदल रहे हैं। ठीक, तो 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2। मैं कह रहा हूँ ना, जहां तुम्हें लगेगा कि दिक्कत होगा ना, वहां मैं पूरा एक एक चीजें पूरी इसकी पूजा पूजा तोड़ दूंगा, चिंता ना करना। तो इतना हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब जब देखो मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है ना, तो जब कई जगह पर कॉस या कुछ वैल्यू आते हैं उसको कोशिश करो एक जगह लाने का। तो अभी ये देखो यहाँ यहाँ है, तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, सबको एक जगह पर समेट रहे हैं। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4 cos के पावर 4x इतना हो जाएगा। अब अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा तो cos एक जगह पे आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा यहाँ देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos के पावर 4x। यही है, गड़बड़ तो नहीं प्लस माइनस में, नहीं तो आंसर अलग आएगा। ठीक, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक, सही। तो अब देखो यहाँ पर क्या, अगर इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो ये पहले माइनस आकर डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब उसके बाद कोफिशिएंट कितना है 4, तो इसको 4 यहाँ से कॉमन ले लो, -4 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा क्या, कॉस के पावर 4x। इतनी बात समझ आ गई, ठीक, समझ में तो आ गया। अब ये इसको देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमने हमेशा बोला हूँ कि जो सबसे हाईएस्ट पावर रहता है उसी को टारगेट करते हैं। तो पावर सबसे ज्यादा कौन, ये है। तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर। 2 कॉस स्क्वायर को पड़ोसी में क्या करना है, डिवाइड करना, तो कितना आएगा 1/4 आएगा भाई, इतना अपॉन 2 कॉस स्क्वायर। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 अपॉन 2 1/4। 1/4 का क्या करोगे स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16। इतना ही जोड़ना है और इतना ही क्या करना है, घटाना है। ठीक, ये सब चीजें पीछे पढ़ा रखा हूँ, इसीलिए मैंने ओरली बताया, नहीं पढ़ाया था तो वहाँ पर पूरी एक एक चीजें पूरा लिखवाया हूँ, बताया हूँ। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फिर से लिखवाना है और बताना है। ठीक, तो ओरली मैंने बोला ना, जो चीजें पढ़ा रखा हूँ तो वो ओरली कराना सिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो -1 -1/16 जोड़ दिया,
सॉरी घटा दिया, इतना जोड़ दिया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस पावर 4x, इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो -4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16, 16 1 17, 17/16, और ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो कॉस स्क्वायर एक्स -1/4 का स्क्वायर। अब देखो जो इतने जगह पर कॉस 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 दिख रहा था, एक जगह पर आ गया, तो क्या हम आसानी से अब वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अब हमको एक चीज पता है, क्या ये चीज होता है कि कॉस की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 से लेकर कहाँ तक होता है, +1 तक। ठीक, ये होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो थोड़ा सा ग्राफ से भी मैं सिखा देता हूँ, ऐसे चलता है। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर वैल्यू करूँ, मतलब मॉड वैल्यू लूँ, अगर कॉस मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो जो नेगेटिव होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर मैं यही कह दूं कॉस स्क्वायर एक्स, तो जो नेगेटिव भी होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा अब जो भी वैल्यू होगा, इसकी मेन वैल्यू क्या, अगर मैंने कह दिया कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो कॉस की वैल्यू तो -1 से क्या होता है, +1, स्क्वायर करूंगा तो जो नेगेटिव होता है वो भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है। अब ये नेगेटिव और जो मिरर नेगेटिव वाला था वो मिरर इमेज कर दिया, तो कहां से यहाँ तक आ गया, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो, +1। तो कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर कहां तक होगा भैया, -1। इतनी बात समझ में आ गया, सॉरी +1 कितना आ जाएगा, +1। इतनी बात समझ में, मैंने दोनों तरीके, एक तो ऐसे बता दिया, एक ग्राफ से भी बता दिया, बात समझ आ गया। अब देखो cos स्क्वायर की वैल्यू इतना है, अब इसी को क्या करना है, इतने के फॉर्म में बदलना है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसी को ऐसे बदलते हैं। ठीक, अब बदलने का तरीका भी पता करना होना चाहिए। यहाँ cos स्क्वायर, अब इसके पड़ोसी में कितना, -1/4, तो क्या करना, सब में 1/4 घटा दो, तो 0 - 1/4 लेस आर इक्वल टू cos स्क्वायर x -1/4 लेस आर इक्वल टू 1 - 1/4। तो सॉल्व करूंगा कितना होगा, -1/4 लेस आर इक्वल टू cos स्क्वायर x -1/4, और ये हो जाएगा कितना, 3/4। अब देखो उसके बाद क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर अगर जो कभी भी वैल्यू करेंगे तो क्या नेगेटिव आता है, नहीं, जो भी नेगेटिव, ध्यान देना cos स्क्वायर है तो कभी भी तो क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हम क्या कर देंगे, उसको 0 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ देखो आगे चीजें आराम से समझना, बहुत टफ नहीं है। हाँ, उनके लिए टफ है जो पीवाईक्यू वगैरह नहीं लगा रहा है, उनके लिए ऑब्वियस सी बात है टफ है। अब बाकी जो अगर पीवाईक्यू वगैरह दबा के लगा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ये सब चीजें टफ होगा। ठीक, चलो अब इतना क्या, तो हम अगर इसका क्या करते हैं, स्क्वायर, तो अब ध्यान रखिए ये तो वैल्यू कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको मिनिमम वैल्यू लाने के लिए, देखो जैसे यहाँ पर है, तो अगर जो नेगेटिव है, तो अगर हम किसी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो तो नेगेटिव होगा नहीं। ठीक, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो उसकी जो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव ना होकर कितना लेते हैं, 0, क्या ले लेंगे, 0। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 लेस आर इक्वल टू cos स्क्वायर x -1/4 का स्क्वायर, अब इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9/16, कितना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब उसमें से घटाना कितना है, ये देखो मैंने इतनी पार्ट मिल गया। अब चाहिए कितना, -17/16, तो क्या कर दो, घटा दो, 0 - 17/16 लेस आर इक्वल टू cos स्क्वायर x -1/4 का स्क्वायर -17/16, और अब क्या हो जाएगा, 9/16 -17/16 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -17/16 लेस आर इक्वल टू cos स्क्वायर x -1/4 का स्क्वायर -17/6 लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू वो हमें आ जाएगा 9 to 8 -8/16। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो -1/2 आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो इतनी हमको वैल्यू मिल गया, तो मैं एक बार इसी को और लिख दे रहा हूँ क्योंकि कचरा हो गया है। तो कितना आ गया, cos स्क्वायर x -1/4 का होल स्क्वायर -17/16 लेस आर इक्वल टू -1/2। अब बाहर कितना है, -4, मैंने इतने तो वैल्यू पा गया, अब चाहिए कितना, -4। तो पूरी इक्वेशन क्या करना, -4 से मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब मैंने इनइक्वालिटी पढ़ा रहा तो मैं बोला था कि अगर इनइक्वालिटी किसी भी नंबर से या कोई भी माइनस नेगेटिव से साइन से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेक। ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ा रखा हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, -17/16 इंटू -4। अब ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x -1/4 का स्क्वायर -17/16, अब ये हो जाएगा क्या, ग्रेटर आर इक्वल टू -4 अप इंटू 1/2।
2 सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा 17/4 लेस आर इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा कितना cos स्क्वायर x माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 17/6 और इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद ग्रेटर आर इक्वल टू ये इससे गया, इसको हटा देते हैं ठीक। तो अगर ये गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो भी कैसा +2। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू, इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा, हाँ सही तो है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2, स्मॉल m कितना हो जाएगा 2 और कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 17/4। अब दोनों को क्या चाहिए कंपैरिजन करा लो यार, कंपैरिजन कराएंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 17/4। तो अब हमें क्या करना डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 17/4 माइनस 2, तो करेंगे कितना हो जाएगा 17 माइनस 8/4, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 to 9 to 7 9/4 हमको यही वैल्यू मिलेगा। तो ये तो है कितना 15/4, ये तो होगा नहीं 9/4, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ठीक, ये होगा नहीं ये होगा नहीं ठीक। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन ये उन लड़कों के लिए है जो लगातार PYQ लगा रहा है या वो मॉक टेस्ट दे रहा है उनके लिए आसान है, और जो केवल बोर्ड के क्वेश्चन या इधर उधर के क्वेश्चन लगा रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है उनके लिए ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन सबके लिए टफ नहीं है। बाकी मैंने इतने बेसिक से बताया हूँ, अगर एक कमजोर कमजोर लड़का भी होगा वो पढ़ना चाहेगा सीखना चाहेगा तो वो सीख लेगा गारंटी के साथ कह रहा हूँ ठीक। बाकी चलो क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।